आज हम एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करेंगे और जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि एग्जामिन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अच्छा, पहली बात है कि नेचर ऑफ रूट्स होता क्या है। व्हाट इज नेचर ऑफ रूट्स? नेचर ऑफ रूट्स बेसिकली ये होता है सॉल्यूशन ऑफ quadratic equation, solution of quadratic equation। कि आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? जिसकी हाईएस्ट पावर जो है वो 2 हो, जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो। जिस तरह से ये देखें, इसकी हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर यहाँ पे 2 है, तो हाईएस्ट पावर क्या हो? 2 हो। जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है वो होती है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो वो ये कह रहे हैं कि आपने नेचर ऑफ रूट्स निकालना है इनका, तो मतलब कि आपने सोल्यूशन निकालना है और चेक करना है कि वो रियल है या इमेजिनरी है। वो रियल है या इमेजिनरी है। हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो फर्दर आपको मज़ीद समझ आ जाएगा। एंड आपके पास फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट इज 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। फार्मूला माइंड में रख लें। नेचर ऑफ रूट्स के लिए हमेशा आपने यही फार्मूला लगाना है और वो है आपके पास b स्क्वायर माइनस 4ac। ये होता है डिस्क्रिमिनेंट। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, डेल्टा इक्वल्स टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac। इसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। आप ये फार्मूला यहाँ पर लगाएं, बी स्क्वेयर माइनस 4ac, और अब अपने वैल्यूज़ पुट करनी है और आपके पास आंसर आएगा। फिर हम बताएंगे क्या। ए बी सी की वैल्यूज़ इक्वेशन से निकालें एंड पुट करते हैं। तो ए आपके पास आ जाएगा 3, बी इक्वल्स टू माइनस 9, सी इक्वल्स टू माइनस 2। ये यहाँ से वैल्यूज़ आई हैं। ए आपके पास 3 आया, बी आपके पास माइनस 9, सी जो है वो आपके पास माइनस 2 आ गया। अब ये वैल्यूज़ फार्मूला में आप पुट करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस 9 स्क्वायर माइनस 2। ए की वैल्यू इधर वो है 3, सी की वैल्यू है माइनस 2। ये माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास आ जाएगा। अच्छा, इसको ओपन करें, माइनस का स्क्वायर, जो माइनस है इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास? माइनस स्क्वायर प्लस और ये 81 आ जाएगा। इसको आप करें तो ये आ जाएगा आपके पास 24, बिकॉज 4 3 ज़ार 12, 12 2 ज़ार 24, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस है, इसका स्क्वायर लिया, प्लस आ गया। लिखो या ना लिखो एक ही बात है। 9 का स्क्वायर आपके पास 81 आ गया। अब आपने क्या करना है? अब आपने इनको ऐडअप कर देना दोनों को, तो आपके पास आ जाएगा जी आंसर, और आंसर है आपके पास 105। अब आपने यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है जो याद रखना है, अब इसमें कॉन्सेप्ट जो है वो हम लिख देते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या आपके पास। आप अभी ये आंसर तो आपके पास आ गया, लेकिन ये कंप्लीट आंसर नहीं है उस वक्त तक जब तक आप इसके साथ एक लाइन नहीं लिखते। अच्छा, जब भी आपने देखना है कि यहाँ पर एक पॉजिटिव नंबर आ रहा है, डेल्टा जो है ना वो आपके पास क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है? आपने सिंपली लिख देना है कि रूट्स आर रियल। ओके, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, इस तरह से कर दें। और अगर आपके पास डेल्टा की वैल्यू जो है वो लेस देन या नेगेटिव में हो तो आप लिख दोगे रूट्स आर इमेजिनरी। तो आप लिख दोगे जी रूट्स आर इमेजिनरी। ये आपके पास फर्क है जी। नेक्स्ट इज और बाकी इक्वल और अनइक्वल किस तरह होता है? देखो, ये इक्वल टू 0 नहीं है। अगर यहाँ पे इक्वल्स टू 0 होगा ना तब वो इक्वल आएगा, अदरवाइज वो हमेशा अनइक्वल ही रहेगा। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, और आपने इसमें क्या करना है? आपने इसमें रूट्स निकालने हैं
क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। इसमें आप फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी सी की वैल्यू निकाल लीजिए। a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 6, c इक्वल्स टू 9। अब आप फार्मूला लिखें और वैल्यूज पुट कर दें। डेल्टा इक्वल्स टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac, सब की वैल्यूज़ पुट कर दें पहले, इधर ब्रैकेट्स पुट कर दें जहाँ जहाँ हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। ये हो गया। सिंपली आप वैल्यू पुट करें, बी की वैल्यू आ जाएगी 6 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 और ये 9 आ गया आपके पास। अब आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया आपके पास 36 और इन सब को मल्टीप्लाई करें तो ये भी आपके पास आ गया 36 और 36 जो हैं वो आपके पास कैंसिल हो गए एंड आपके पास आंसर आ गया 0। तो रूट्स हैं आपके पास रियल और इक्वल, ठीक है। रूट्स आपके पास मैंने आपको बताया था जब भी ये इक्वल्स टू 0 आ जाए तो वो रूट्स हो जाएंगे इक्वल और साथ है रियल है। सो आप लिखोगे रूट्स आर इक्वल एंड रियल या रियल एंड इक्वल, एक ही बात है। नेक्स्ट है पार्ट 3 आपके पास। इसमें आप जाते हैं, सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी सी की वैल्यू निकालें। आपके पास आ जाएगा जी ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्वेश्चन लिखा जी 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5x। जिसने क्वेश्चन लिख रहा होता हूँ आपने स्किप करना हो तो आप स्किप कर लिया करें। अब यहाँ से ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी, a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 4, c इक्वल्स टू 5। आपको मैं रिपीट कर देता हूँ, ये a की वैल्यू होती है, ये b की वैल्यू होती है विद साइन, और ये अगर यहाँ माइनस होगा तो हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे, इसको माइंड में रखें आप। देन आपने फार्मूला लगाया इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर आपके पास आ गया 4ac, 16 माइनस 40। इसको सिंपल हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये देखिए हमने मल्टीप्लाई किया, 4 स्क्वायर इज 16, 4 2s are 8, 8 5s are 40। नेक्स्ट इज 16 माइनस 40 आ गया माइनस 24। तो डेल्टा इस दफ़ा नेगेटिव आया हमारे पास। तो जब नेगेटिव आएगा, जब भी नेगेटिव आएगा आपके पास, जब भी ये वैल्यू नेगेटिव आए तो आपने सिंपल लिख देना है रूट्स आर नॉन रियल या इमेजिनरी। रूट्स आर नॉन रियल और इमेजिनरी। आप कम्प्लेक्स भी लिख सकते हो, रूट्स आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल। सिंपल, रूट्स आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल। नेक्स्ट इज आपके पास है जी, आपने करना है पार्ट 4, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4, एंड दैट इज 7x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ए आपके पास है 7, बी आ गया जी -6, सी आ गया -1। ये माइनस के साथ आपने लिखना है, ठीक है। यहाँ पे माइनस नहीं तो हमने प्लस के साथ लिखती है या विदाउट प्लस लिखती है। प्लस और प्लस लिखो ना लिखो एक ही बात। देन आपके पास डेल्टा है, दैट इज़ बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी जी आपके पास, ये -6 का स्क्वायर माइनस 4a आपके पास आ जाएगा ये, एंड ये -1। और अब आपके पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस एंड 36, और इसको आप मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप देखिए जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, माइनस और माइनस जो है वो आपके पास प्लस होगा और 28 आ जाएगा, प्लस 28। एंड आपके पास इन दोनों को जमा कर दें, ऐड अप कर दें, तो ये आ जाएगा जी 64। अब आप देखें आपके पास ये फिर से पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा रियल। नेगेटिव होगा तो इमेजिनरी, और नहीं तो अगर नेगेटिव होगा इमेजिनरी, और अगर पॉजिटिव होगा 0 से बड़ा होगा तो आपके पास वो रियल हो जाएगा।
तो इसके लिख दीजिए रूट्स आर रियल एंड अन इक्वल। इक्वल जस्ट तब होंगे जब इक्वल्स टू ज़ीरो होगा। अगर ये इक्वल्स टू ज़ीरो होगा तब ही जाके रूट्स आपके इक्वल होंगे। ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ, जब डेल्टा इक्वल्स टू ज़ीरो होगा तब रूट सिर्फ इक्वल होंगे, अदरवाइज हमेशा अनइक्वल ही होंगे। तो रियल का कैसे पता चलेगा? जब ये पॉजिटिव वैल्यू होगी, ये पॉजिटिव है मतलब ग्रेटर देन ज़ीरो है, ज़ीरो से बड़ी होगी, 0 से 64 ज़ीरो से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, तो ये रियल हो जाएगा। और अगर ये छोटा है मतलब -64 है या -6 है या -7 है तो वो आपके पास रूट्स इमेजिनरी हो जाएंगे। नेक्स्ट इज आपके पास है जी क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5 एंड वो है 5x² -2x + 10। तो a आ गया जी आपके पास a = 5, b = -2, c = +10। ये आ जाएगा b² - 4ac। b की वैल्यू पुट कर दी हमने -2 का स्क्वायर, 4a की वैल्यू आ गई 5, c की बस ऊपर से देखें हम डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट करें। ये वैल्यूज़ गिवन है a b c, इधर b पुट किया, इधर a इधर c, क्योंकि फार्मूला में यही अरेंजमेंट है आपके पास। इनको अब आपने सिंपली क्या करना है, इनको आप ओपन कर लें, मल्टीप्लाई वगैरह कर लें। यह आ जाएगा +4 -4 5 आर 20, 20 × 10 200। तो ये आ जाएगा 200 एंड जब आप माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास, देखिए माइनस प्लस जो है ना, प्लस एंड माइनस, माइनस साइन बढ़ेगा आ जाएगा माइनस का एंड आ जाएगा 196। अब ये देखो नेगेटिव आ गया, नेगेटिव क्या होते हैं? इमेजिनरी। सिंपल आपके पास नेगेटिव आ गया तो आप लिख दो क्या है? इमेजिनरी। और क्या होंगे? एंड अनइक्वल, एंड अनइक्वल। ठीक है, ये बस जो है ना अनइक्वल हैं और इमेजिनरी हैं। इसके बाद पार्ट 6 देख लेते हैं स्टूडेंट्स हम लोग। एंड पार्ट 6 में आपके पास है, ये देखिए जी, x² - 8x + 16 = 0 और a आ गया 1, b आ गया -8 एंड c आ गया 16। डेल्टा आ गया आपके पास b² - 4ac। इधर वैल्यूज़ पुट करें बेटा, ये b² - 4ac है, इन सब की वैल्यूज़ उठा के इधर पुट कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आ जाएगा -8 का स्क्वायर -4ac। अच्छा, a क्या है आपके पास? 1 है, c क्या है? 16 है, और ये आ जाएगा आपके पास 8² 64 -16 4s आर, 16 को आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 64। तो ये अब आपके पास देख लें दोनों इक्वल आए, लेकिन हमने कैंसिल इनको कर दिया, डिफरेंट साइन थे इनके, साइंस अपोजिट थे, ये ज़ीरो हो गया। अब आपने क्या करना है? डेल्टा इक्वल्स टू ज़ीरो। जब भी डेल्टा इक्वल्स टू ज़ीरो आए तो रूट्स क्या होते हैं? रियल होते हैं और इक्वल होते हैं। रियल है एंड आपके पास इक्वल है। इक्वल हमेशा जब ज़ीरो होगा तभी होगा, अदरवाइज आपके पास इक्वल नहीं होते। अगर आप जस्ट एक कॉन्सेप्ट को माइंड में रख लें तो आपके लिए ये बहुत इजी हो जाएगा। किस तरह से कि आपके पास ये देखें क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 2, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ t द रूट्स ऑफ 3x² + x + 9t = 0 आर रियल एंड अनइक्वल। आपने क्या करना है, जब भी रूट्स लिखे हों कि रूट्स हैं रियल और अनइक्वल, तो आपने लिखना है जी डेल्टा ग्रेटर देन 0, ये लिख लिया आपने। द नेक्स्ट स्टेप है डेल्टा क्या होता है आपके पास? b² - 4ac, वो भी आ गया इक्वल्स टू ग्रेटर देन 0। अब आपने क्या करना है? अब अपने यहाँ से वैल्यूज़ निकालनी है और इधर पुट कर देनी है और आपका क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, फर्दर बताऊंगा कि इसमें ट्रिक क्या है कि आगे अगर अनइक्वल और या इक्वल आ जाएं या नॉन रियल आ जाएं तो तब कैसे करना है वो मैं आपको नेक्स्ट समझाऊंगा। अभी आप ये देखिए, ये फर्स्ट स्टेप आपको समझ आ गया कि आपके पास ये हैं रियल है और अनइक्वल है, तो आपने क्या कर दिया है? रियल और अनइक्वल जब भी आएंगे तो इसको ग्रेटर देन 0 आपने ले लेना। अब आप क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन आपके पास 3x² + x
प्लस 90, तो ये आ जाएगा a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू 1 एंड c आपके पास आ जाएगा 90। ठीक है, ये लास्ट पे जो होता है ये कांस्टेंट होता है, तो ये इसको वेरिएबल कंसिडर नहीं करना आपने, इसको 90 एज इट इज़ लेना है। अगर यहाँ 9a होता फिर भी हम ले लेते, क्योंकि इसमें कांस्टेंट सिर्फ x यूज़ हो रहा है। यहाँ पर कोई भी a b d x d y जो भी नंबर होगा उसको आपने एज इट इज़ लेना है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो लास्ट पे होता है ना वो आपके पास कांस्टेंट ही होता है। तो 90 पूरा कांस्टेंट आएगा, इसकी वैल्यू सब पुट कर दें फार्मूला में आप लोग, तो ये आ जाएगा बी स्क्वेयर मतलब 1 का स्क्वेयर माइनस 4ac, 4a आ गया आपके पास 3 एंड c आ गया 90, बाकी ग्रेटर देन 0 इस तरह लिख दीजिए। 1 स्क्वेयर 1 एंड इसको आप मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा आपके पास 4 3 ज़ार 12, 12 9 ज़ार 108, 108 108 आ गया आपके पास, साथ में t भी आ जाएगा ग्रेटर देन 0, तो ये आ जाएगा माइनस 108 ग्रेटर देन माइनस 1। दोनों साइड से साइन हम लोग कैंसिल करेंगे, जब भी साइन कैंसिल होता है दोनों साइड पे माइनस का, तो ये बीच वाला साइन भी चेंज हो जाता है। आप माइंड में रख लेंगे जब भी हम साइड वाले साइंस जो हैं माइनस के कैंसिल करते हैं तो जो बीच में साइन होता है ना, ये आपके पास मैं दिखा देता हूँ आपको, जो बीच में साइन होता है ये वाला, ये भी चेंज हो जाता है, ये लेस देन हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे टी, सॉरी साइन कैंसिल हुआ, टी लेस देन 1 और ये 108 इधर ही होगा, तो t लेस दैन 1/108। सिंपली हमने क्या किया, t के साथ जो वैल्यू थी उसको दूसरी साइड पे इधर डिवाइड कर दिया, तो आपके पास t की वैल्यू आ गई, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन इतना ही था। आप बस इसमें याद रख लें कि जब भी आप माइनस को कैंसिल करते हैं दोनों साइड से, ये बीच वाला साइन चेंज हो जाता है। बीच वाला साइन चेंज किया, फिर मैं 108 को उधर नीचे ले गया, उसके नीचे डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास जो है वो आंसर आ गया कि t की वैल्यू क्या है, 108 है। अगर रूट्स रियल एंड अनइक्वल हैं तो t की वैल्यू क्या है, 108। जो है ना, आपने इसको और से देखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वल रूट्स, और जब भी इक्वल रूट्स होते हैं तो आपने क्या करना है, आपने लिख देना है कि जो डेल्टा है आपके पास वो इक्वल है किसके, 0 के। ओके, इक्वल रूट्स जब भी बोलेंगे आपने डेल्टा को इक्वल्स टू 0 रख लेना है। इक्वल्स टू 0 जब आप रखेंगे फिर आप वैल्यू पुट करते हैं, डेल्टा क्या होता है आपके पास, डिस्क्रिमिनेंट होता है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। अब आप सिंपली इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो पुट कर दीजिए। 16x स्क्वेयर है, आपके पास 7px है एंड प्लस 49 है, तो a आ जाएगा आपके पास 16, b आ जाएगा आपके पास 7p, c आ जाएगा आपके पास 49। ये वैल्यूज़ जो हैं सारी की सारी आप उठा के इधर पुट कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी। b की वैल्यू आ जाएगी जी 7p स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू क्या है आपके पास 16, c की वैल्यू है आपके पास 49 इक्वल्स टू 0, 7 स्क्वायर इज़ 49, p स्क्वायर माइनस, इन सब को आप आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3136 इक्वल्स टू 0। अब आपने क्या करना है, अब आपने सिंपली इसको उस साइड पे ले जाना है। 49p स्क्वेयर इक्वल्स टू 3136, p स्क्वेयर इक्वल्स टू 3136 ओवर 49। ये देखें, ये जो 49 था इसको मैं उस साइड पे डिवाइड कर दिया क्योंकि ये p स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था। फर्दर इसको डिवाइड किया तो ये आ जाएगा p स्क्वेयर इक्वल्स टू 64। अब दोनों साइड पे मैंने अंडर रूट ले लिया क्योंकि मुझे सिर्फ p की वैल्यू चाहिए। अब अंडर रूट लिया तो ये आ जाएगा p इक्वल्स टू प्लस माइनस 8, p आ गया जी आपके पास प्लस माइनस 8। तो ये आपके पास आंसर आ गया, p का जो रिक्वायर्ड आंसर था। बस इसमें एक चीज़ आप याद रख लें माइंड में कि अगर रूट्स इक्वल आएंगे तो आपने इसको इक्वल्स टू 0 लेना है, अगर रियल आएंगे तो इसको आपने ग्रेटर देन 0 लेना। ये देख सकते हैं आप, ग्रेटर देन 0 लिया हमने। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 आपने किस तरह से करना है जी, वो है आपके पास सेम मेथड होगा लेकिन आपने अनइक्वल और रियल रूट्स
को देखना है, किस तरह आप देखते हैं। ओके, आप लिख दो डेल्टा इक्वल्स टू, सॉरी रियल रूट्स हैं तो आपके पास ग्रेटर देन आ जाएगा, डेल्टा इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है कि रियल रूट्स हैं, रियल रूट्स में हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो होता है, ठीक है। इमेजिनरी रूट्स में हमेशा जो है वो लेस देन ज़ीरो होता है, और इक्वल रूट्स में हमेशा वो इक्वल्स टू ज़ीरो होता है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये ग्रेटर देन ज़ीरो हो गया। अब इधर वैल्यूज़ पुट करते हैं जल्दी जल्दी। क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन ज़ीरो। इसकी वैल्यूज़ निकालते हैं, ए बी सी की 4u स्क्वायर प्लस 8u प्लस q इक्वल्स टू ज़ीरो, a इक्वल्स टू 4, b इक्वल्स टू 8, c इक्वल्स टू q। अब ये वैल्यूज़ जो है आ गई हैं आपके पास, इनको आप इस फार्मूला में पुट कर दीजिए। सिंपल है, बी स्क्वायर जो है वो आ जाएगा आपके पास 8 का स्क्वायर माइनस 4a एंड c जो है वो आपके पास q है, बाकी एज इट इज़ इक्वेशन लिख दीजिए। 8 स्क्वायर आता है 64, ये आ गया आपके पास 16q ग्रेटर देन ज़ीरो, और ये आ जाएगा माइनस 16q ग्रेटर देन, ये 64 उधर जाएगा तो माइनस 64 हो जाएगा। ये माइनस, ये 64 था, उस साइड पे मैं ले गया दूसरी साइड पे ताकि हम q की वैल्यू निकाल सकें। मैंने आपको पहले ही बताया कि व्हेन एवर हम लोग दोनों साइड से जब भी साइन कैंसिल करते हैं तो बीच वाला जो है ये चेंज हो जाता है, और ये चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा 16q लेस दैन 64, और q आ जाएगा लेस दैन 64/16। तो q की वैल्यू बेटा आ जाएगी आपके पास 64 डिवाइड करो 16 से, तो ये आ जाएगा आपके पास 4। तो q की वैल्यू आपके पास आ गई 4। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपके पास। बस इसमें आपने जो एक चीज़ याद रखनी है वो इन रूट्स को याद रखना है कि ये रूट्स जो हैं उन्होंने हमें क्या बताए हुए हैं, उनको देख के हमने क्वेश्चन करना होता है। नेक्स्ट इज़ पार्ट 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 है ये। एंड आप लोग क्या करेंगे कि आपने m की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आप पास ये इक्वेशन गिवन है और ये भी रियल एंड इक्वल है, रियल एंड इक्वल जब भी होता है वो इक्वल्स टू ज़ीरो होता है। रियल एंड इक्वल का मतलब होता है इक्वल्स टू ज़ीरो। तो आप लिखोगे डेल्टा इक्वल्स टू ज़ीरो, और डेल्टा आपके पास क्या होता है जी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू ज़ीरो। इधर से आप वैल्यूज़ निकालें जी। पहले क्वेश्चन लिख दीजिए, क्वेश्चन लिख लें एम एक्स स्क्वायर, और ये आ गया क्वेश्चन, ये आ गई जी a की वैल्यू आ गई m, b आ गया -8, c आ गया 1। वैल्यू पुट करें आप, तो b पुट करेंगे आप -8 का स्क्वायर, 4a की वैल्यू m है, ठीक है। c, ये c है, c की वैल्यू 1 है, 1 आ गया इक्वल्स टू ज़ीरो। ओपन करें, -8 का स्क्वायर जो है वो हो जाएगा +64, आप जस्ट 64 लिख दीजिए, -4m हो गया इक्वल्स टू ज़ीरो। तो आपने क्या करना है, आपने करना है जी 4m इक्वल्स टू 64 -64, दोनों साइड से माइनस कैंसिल, तो 4m इक्वल्स टू 64 अगेन, m इक्वल्स टू 64/4, तो m की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 16। क्वेश्चन आपके पास सॉल्व हो गया। सिंपली आपने क्या किया, ये जो 64 था इसको आपने 4 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, जब मल्टीप्लाई होता है तो आप डिवाइड करते हो, एंड दैट्स इट, आपके पास कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्व होगी।